चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय परिसर के सामने भ्रष्टाचार के विरोध में भाकपा माले द्वारा दिया जा रहा आमरण अनशन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के जांच के लिखित आश्वासन के बाद दूसरे दिन समाप्त हो गया। पार्टी नेताओं ने जूस पिलाकर अनशन तोड़ा। भाकपा माले ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष डब्ल्यू बावरी पर अपनी मां के नाम पर आवास योजना का लाभ लेने और डीजल मत में कराने के आरोप लगाए हुए जांच की मांग की थी। अधिकारियों ने जांच समिति गठित कर 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का भरोसा दिया है। पार्टी ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि यदि जांच नहीं हुई तो आगे आंदोलन और विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। इधर कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभ लेने का मामला भी सामने आया है। इस पर भी कार्यपालक पदाधिकारी के जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धरना प्रदर्शन 4 बिंदु पे हो रहा था और चारों बिंदु पे हम लोग जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाए हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है उनसे उनको भी अवगत कराया जाएगा और अगर कुछ वैसा पाया जाता है तो यथाशीघ्र कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। एक बात ये भी प्रकाश में आ रही है, काउंसलर 12 नंबर वार्ड के काउंसलर जो है वो 3 आवास लिए और धरातल पर आवास अब तक नहीं बना, उस पर क्या करें? अब तक तो ये संज्ञान में नहीं था। अगर ऐसी बात है तो इस पे भी जांच करवाई जाएगी। क्या आवास जांच की जो मामला ये सिर्फ अध्यक्ष पे देगी या सभी पे लागू होगा? सभी पे जांच करेगा? सभी पे वैसा लिखित मांग नहीं आया है, बट अगर ऐसी बात है, कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और उस पे भी जांच की। ये आप मानते नहीं है कि नगर परिषद अधिकारी की इसमें गलती है जो आवास? क्योंकि अभी जांच प्रतिवेदन आया नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, कल से हम लोगों का आमरण अनशन चल रहा था जिसमें हमारे 3 साथी बैठे हुए थे। उसमें आज करीब 2 बजे के आसपास जो यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो वार्ता करने के लिए यहाँ पर पहुँची और 2 बजे वार्ता हुई उनसे, लेकिन उस समय पूर्ण सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद कुछ हम लोगों ने उनको जो उनके द्वारा प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन करने के लिए हम लोगों ने कहा था। पुनः 4 बजे के आसपास वो वार्ता करने के लिए पहुंची और वार्ता के क्रम में एक सहमति बनी और सहमति में एक पत्र उनके द्वारा दिया गया कि जो भी बिंदु दर्शाए गए हैं, बिंदु नंबर 1 और 2 जिसमें आवास में गड़बड़ी का मामला है और एक और मामला है, उसमें 10 दिन के अंदर एक कमेटी उन्होंने बनाई है जिसमें कार्यपालक अभियंता के चेयरमैनशिप में उसमें 3 और मेंबर हैं। वो लोग 10 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट देंगे। साहब आपको यहाँ रुकना चाहिए कि कमेटी बनाएंगे जो कि कमेटी बन चुकी है। डब्ल्यू बावरी द्वारा जो आवास दिया गया है तो आप ही के दल का है कि 3 आवास लिए हुए हैं एक ही वार्ड में, उस पर क्या करें? देखिए, हम लोगों ने अभी मांग पत्र का अगर जो भी कोई भी अगर लाभुक का पात्र नहीं है, इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो जांच के क्रम में पता चल जाएगा, जांच का विषय है। तो जांच के क्रम में अगर कोई अनियमितता हुई है तो अनियमितता के विरुद्ध अपना विभाग देखेगा क्या करना है नहीं करना है। आप ही का पार्टी का काउंसलर भी है और 3 आवास लिए हुए हैं, ऐसी जानकारी उठा लिया गया है लेकिन अब तक आवास नहीं बना है। अभी तक तो हम लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं मिली है। क्या करेंगे? अगर जानकारी मिलेगी तो पार्टी अपने स्तर से उसको जांच करके कार्रवाई करेगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।